आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ आशा राय। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की चर्चाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके बाद बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद 30 मार्च को नीतीश कुमार अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर है, नीतीश कुमार के बाद बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने इस पूरे राजनीतिक सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। जी हाँ, दरअसल एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब अमित शाह से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अब यह जवाब भले ही हल्के अंदाज में दिया गया, लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक संदेश काफी बड़ा माना जा रहा है। जी हाँ, अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला अभी नहीं हुआ है और यह निर्णय एनडीए गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लिया जाएगा। यानी साफ है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अब जरा उन नामों पर भी नजर डालिए जो इस वक्त बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में चर्चा में है। जेडीयू खेमे से कुछ नेता निशांत कुमार के नाम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी खेमे में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा और शहनवाज हुसैन जैसे बड़े नामों की चर्चा तेज है। यानी बिहार की राजनीति में सीएम की कुर्सी को लेकर अब कई चेहरे और कई समीकरण एक साथ सामने आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमित शाह का यह बयान कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री पद का फैसला सिर्फ एक नाम का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह आने वाले चुनावी समीकरण, गठबंधन की मजबूती और सत्ता संतुलन को भी तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन तय है या फिर यह सिर्फ सियासी अटकलों का एक और दौर है। फिलहाल अमित शाह के बयान से इतना जरूर साफ हो गया है कि अभी किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। यानी बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी पूरी तरह बरकरार है और अब सबकी निगाहें टिकी है एनडीए की अगली बैठक और 30 मार्च के संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही अहम, बेहद दिलचस्प और बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार में नया चेहरा सत्ता संभालेगा? क्या बीजेपी को मिलेगा मुख्यमंत्री पद या फिर जेडीयू ही बनाए रखेगी अपनी पकड़? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल तो रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.